हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई कटुता, कोई कालुष्य, कोई दरिद्रता, कोई संकट, कोई किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता न आए। उसी जगह पर आपको सुख, शांति, समृद्धि का आपके जीवन में, आपके परिवार में वास हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात को कुछ इसी से रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ। कबीरदास जी का नाम आप सबने सुना है। कबीरदास जी वैसे तो एक हमारे संत थे, बहुत बड़े संत थे, पाखंड के विरोधी संत थे, लेकिन वास्तविकता उनकी क्या थी? कबीरदास जी स्वयं भगवान नारायण के अंशावतार थे। वो सामान्य पुरुष नहीं थे, वो मैसेंजर ऑफ गॉड तो थे, यमोजी तो थे, लेकिन यमोजीज में भी, मैसेंजर्स ऑफ गॉड में भी उनका स्थान बहुत ऊपर है, क्योंकि वो भक्त भगवान के सत्यावेश अवतार थे। भगवान उन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा, कोई पढ़ाई, स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर, उनके द्वारा कही गई वाणी पर बड़े बड़े चमत्कारिक जो उसके रिजल्ट आए हैं, शोधों के माध्यम से वह दुनिया जानती है। और कबीरदास जी के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में हमारे द्वारा कहा जाना ऐसे ही होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन यह दास थोड़ा बहुत जो उनकी कथन्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में आज एक स्टेटमेंट के बारे में आपसे बताना चाहता हूं, जो आपके जीवन में बहुत प्रभावकारी चमत्कार लाने वाला है, अगर आपने कबीरदास जी के इस दोहा को समझने का प्रयास किया तो। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। यह संसार क्या है? एक बाजार है, एक मार्केट है। कबीरा खड़ा बाजार में, कहता सबसे जाए। कबीरदास जी खड़े इस बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में, जहाँ हर चीज़ बिकाऊ है, जहाँ हर चीज़ बिक रही है, वहाँ पर वह बाजार में खड़े होकर के सब लोगों से, एक एक व्यक्ति के पास जा करके अपने इस स्टेटमेंट्स के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने शास्त्र में कही गई बातों के माध्यम से एक एक व्यक्ति के पास जा करके मानो कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देख के ऊपर मत चलियो, गिर जइयो भैराए। अर्थात हे मनुष्यों, नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, इन दोनों के बीच में अनंत दूरी है। इसे सामान्य मनुष्य न नाप सकता है, न वहां तक जा सकता है। तो जहां हम पहुंच नहीं सकते, जो हमारी सीमा से परे है, जो हमारी सोच से परे है, उसके बारे में सोचना सिवाय मूर्खता के, अपने समय के अपव्यय के अलावा और कुछ नहीं है। देख के ऊपर ना चलियो, गिर जइहो भैराए। मानो कहना चाह रहे हैं कि ये मनुष्यों, ये पृथ्वी और आकाश के बीच की जो दूरी है, यह आसानी से तय नहीं की जा सकती, हमारे आपके लिए असंभव है। तो जो चीज़ असंभव है, उसके लिए हम ऊपर देखते हुए क्यों चले? ऊपर देखने से आकाश तो मिलने से नहीं रहा, आकाश की ऊंचाई तो हम पाने से नहीं रहे, लेकिन नीचे अगर हम नहीं देख के चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। हम किसी पर्वत से, किसी पहाड़ से, किसी पत्थर से, किसी ऐसे घातक सामान से हम लड़ सकते हैं, टकरा सकते हैं, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। दूसरा, ऊपर देख के चलेंगे, लगातार ऊपर देखते हुए चलेंगे। कभी प्रयोग करिएगा अपने जीवन में, एक आध किलोमीटर, क्या एक आध किलोमीटर छोड़िए, 100 मीटर, 50 मीटर भी चलने का प्रयास करिएगा कि आप नीचे न देख करके ऊपर आकाश में देखते हुए चलिएगा, तो देखिएगा कि आपको 10 मिनट के अंदर ही आपकी गर्दन में दर्द होने लगेगा। ये जो स्पेंडलाइटिस होता है ना, स्पेंडलाइटिस का दर्द उन लोगों को महसूस होता होगा जिनको कभी ये हुआ होगा। तो आप ऊपर देख के चलेंगे तो आपको स्पेंडलाइटिस जैसा दर्द महसूस नहीं लगा। हो सकता है आपको स्पेंडलाइटिस भी हो जाए, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं उससे। आपको बीमारी अलग आप ले लेंगे। ऊपर देखने से
अगर आप ऊपर देख करके चलेंगे तो आपको बीमारी तो मिल सकती है, आपको कष्ट तो मिल सकता है, लेकिन आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप नीचे देख के चलते हैं, आसमान को नहीं पृथ्वी को देख के चलते हैं, तो न तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होगा, न आपको गर्दन में दर्द होगा, न आप किसी से टकराएंगे, न आपको जीवन का आघात होगा। और नीचे देख के चलेंगे तो आपको जीवन में कभी भी अशांति, कभी भी इम्पेशेंस, कभी भी आपको व्याग्रता, कभी भी आपको आकुलता, कभी भी आपको जिसको कहते हैं डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप नीचे देख के चल रहे हैं। तो आप जब नीचे देखेंगे या सामने देखते हुए चलेंगे तो आप तो एक तो आपके अंदर घमंड का भाव मिटेगा, विनम्रता का भाव आएगा। भगवान के भक्त का पहला लक्षण है कि भक्त को भगवान का विनम्र होना चाहिए। कैसा विनम्र होना चाहिए? तणाद अपनी सुनी चेना, जो तिनका होता है ना, बहुत तिनका उस तिनके से भी कम महत्व का अपने को मानना चाहिए। आप कितना ही महत्वपूर्ण, कितना ही वैभवशाली, कितना ही पराक्रमी, कितना ही आप धैर्यवान, कीर्तिवान, यशवान, पदवान, धनवान क्यों न हो, मगर अपने को तिनके के समान मानना चाहिए। भगवान के भक्त का पहला लक्षण है। दूसरा, तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष को आप काटिए, उसकी डाल तोड़िए, उसके पत्ते तोड़िए, उसको पानी मत दीजिए, उसको भोजन मत दीजिए, उसको तोड़िए, उस पर पत्थर मारिए, फिर भी वो आपको छाया, फल, जो कुछ भी उसके गुण है वो देता ही रहेगा। तो मनुष्य को, भक्त को भगवान का बनने के लिए दो गुण अवश्य होना चाहिए कि तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष की तरह उसे सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और तृण के समान, तृण से भी ज़्यादा अपने को कम महत्व का मानना चाहिए, छोटा मानना चाहिए आगे वालों के सामने। आप बड़े होंगे, हनुमान जी जैसा, हनुमान जी से बड़ा कोई थोड़ा कोई है, कि हनुमान जी अपने को हमेशा तृणादपि सुनिचन, तृण के समान अपने को छोटा मानते। इसलिए इन लाइनों का पहला निष्कर्ष ये है कि हमें आपको अपने जीवन में घमंड छोड़ना चाहिए, हमें अहंकार छोड़ना चाहिए, ईगो छोड़ना चाहिए, और सामान्य मनुष्य की तरह विवेकानंद जी कहते हैं कि पहले आप मनुष्य बनो। पदवान, धनवान, धैर्यवान बाद में बनना, पहले आप मनुष्य बनो। हे माँ, मुझे मनुष्य बना दो, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि आप घमंडवान, ईगोवान ये बाद में बनना, पहले आप मनुष्य बनो, पहले आप विनम्रता सीखो, पहले आपके अंदर करुणा, दया, लोगों के प्रति दया का भाव, परोपकार का भाव आना चाहिए, लोगों की मदद की भाव आना चाहिए, और अपने को छोटा मानकर समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का भाव आना चाहिए। इस दो लाइन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास खड़ा बाजार में मैं कबीरदास जी खड़ा बाजार में खड़े होकर के खुलेआम दिन की दोपहरिया में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऊपर देखोगे तो बहरा कर गिर जाओगे, आपको चोट भी लगेगी और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो मानो इस मनुष्य जीवन को भगवान ने जो हमको दिया है, कबीरदास जी कहना चाह रहा है कि इस मनुष्य जीवन को पा करके तुम घमंड में अपना समय बिगाड़ मत करो, पदवान, धैर्यवान और धनवान बनने में और उसका ईगो करने में अपना समय बर्बाद मत करो। हे मनुष्यों, मनुष्य बनो, विवेकशील बनो, विनम्र बनो, और समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में तत्पर होने के लिए आपको विनम्रता का भाव, आपके अंदर सहिष्णुता का भाव, आपके अंदर धैर्य का भाव आना चाहिए। आज की बात में बस इतना ही। अगर हमारी बात में लगा हो कि इसमें कोई अच्छी बातें हैं तो आपको इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, साथ साथ इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, बेल आइकन दबाना चाहिए, ताकि आपको हमारा वीडियो भी मिले और अधिक से अधिक लोगों तक भगवान की वाणी पहुंच सके। हो सकता है आपके एक शेयर मात्र से किसी के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाए, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। आपका जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा आपको बहुत। इसलिए आज की बात में बस इतना ही, और मैं गोपाल माधव दास अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा और किसी इसी प्रकार के नए संदेश के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।